Hello everyone. So today we will do the chapter of the giving tree. Okay, so let's start it. The giving tree. So what is the meaning of this name first? So giving मतलब देना. एक ट्री जो हमेशा हमें देता ही रहता है. ठीक है. So this chapter is all about the tree who always give us so many things. ठीक है. So let's start it. नरेटर. सबसे पहले नरेटर कौन होता है? नरेटर वो व्यक्ति होता है जो हमें बैक स्टेज हमें उस स्टोरी के बारे में बताता है. दिस चैप्टर इज़ लाइक प्ले. जैसे प्ले हम देखते हैं, हम स्टेज पे जो कैरेक्टर्स होते हैं अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और बैक स्टेज कोई नरेटर उनके बारे में बता रहा होता है. सो नरेटर जहाँ भी आएगा यानी कि एक व्यक्ति है जो कि बता रहा है और इस बाकी सब उसके कैरेक्टर्स हैं. जैसे ट्री एक कैरेक्टर है जो कि बताएगा, कुछ भी अपने डायलॉग्स बोलेगा, और बॉय यानी यहाँ दो कैरेक्टर है. एंड जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो उनकी फीलिंग्स है. लाइक जिस वक्त वो डायलॉग बोल रहे हैं उस सिचुएशन में उनकी फीलिंग क्या है. ठीक है, वो उसे गुस्से से बोल रहे हैं, वो सैडली बोल रहे हैं या प्यार से बोल रहे हैं, तो ब्रैकेट में उनकी फीलिंग्स के बारे में लिखा हुआ है. सो ओके, सो नरेटर कहते हैं once there was a tree and it loved a little boy. यानी एक बार एक पेड़ था और वो एक बच्चे से बहुत प्यार करता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. यानी वो जो बच्चा था वो हमेशा क्या करता था, उस ट्री के पास विजिट करता था और इन्जॉय करता था उसकी कंपनी. कंपनी का मतलब होता है कि जैसे हम किसी का साथ, हमें जैसे किसी का साथ अच्छा लगता है तो यानी कि एक हमने एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है. जैसे आप भी स्कूल में अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठते होंगे तो यानी आपको उसकी कंपनी अच्छी लगती है. ओके, सो अब डायलॉग स्टार्ट होते हैं. ट्री, कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. ट्री क्या बोलता है? कम हेयर. कम मतलब आना, यहाँ आओ मेरे बच्चे. कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक. क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, यानी चढ़ो मेरी ट्रंक पे. ट्रंक होता है थिक पार्ट. ये जो हमारा कोई भी ट्री होता है तो सबसे पहले उसकी ट्रंक होती है और उसके बाद जैसे ये उसकी ब्रांचेस होते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर जो हमारा ट्री है. जैसे आप ये लगा सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है, जैसे ये पार्ट हमारा जो होता है वो थिक होता है, तो ये उस ट्री की ट्रंक है, और ये जो हैंड्स होते हैं वो हमारे थिन होते हैं, तो वो उसकी ब्रांचेस है. ओके, सो वो क्या बोलता है कि मेरी ट्रंक पे आप चढ़ो, क्लाइंब करो और झूलो. मेरी जो ब्रांचेस है इसके ऊपर झूला लगा के आप झूलो. बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस. अब बॉय क्या करता है, वो उस झूले पे झूलते हुए बोलता है, आह व्हाट फन, वाह कितना मज़ा है. ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. ट्री क्या बोलता है? आर यू हंग्री यानी तुम भूखे हो, ईट माई एप्पल्स यानी मेरे एप्पल्स को खा लो. यानी जो मेरे ये देखिए जो एप्पल ट्री है, ये जो ट्री है वो एप्पल ट्री है, ये देखो, है ना. तो वो बोलता है कि आओ मेरे ऊपर चढ़ो और उसके बाद खुशी से मेरे एप्पल्स खा लो अगर आपको भूख लग रही है तो. बॉय ईटिंग एप्पल्स यानी वो एप्पल खाते हुए बोलता है, हाउ डिलीशियस. डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी, बहुत मीठे. ठीक है, नरेटर बोलते हैं, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री. व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड, टायर्ड मतलब जब थक जाता है, ही स्लेप्ट सो जाता है, अंडर द ट्री उस ट्री के नीचे. अंडर मतलब नीचे. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड. जो ट्री था वो बहुत खुश था. शेड मतलब होता है छाया. वो अपनी छाया देकर उस बच्चे को बहुत खुश था. बट टाइम वेंट बाय. वेंट बाय मतलब वो समय जा रहा था. वेंट बाय मतलब जाना, जैसे कोई समय रुकता नहीं है, वो जाता रहता है ना. तो ऐसे ही समय जाता है. एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर एंड वेंट अवे. वो बॉय जो होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. यानी वो जो ट्री था वो अलोन हो जाता है काफ़ी टाइम तक. ऑफन मतलब काफ़ी टाइम तक वो बहुत अलोन हो जाता है, अकेला हो जाता है, क्योंकि वो बॉय तो नहीं आ रहा था खेलने के लिए. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर डे, आफ्टर सम ईयर्स, सॉरी आफ्टर सम
ईयर्स, ईयर्स मतलब कई साल बाद वो बच्चा आया, अभी कई दिनों बाद नहीं, कई साल बाद आया. वन डे एंड द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. यानी वो बॉय फिर से उस बॉय जो है वो फिर से उस ट्री के पास आता है और ट्री फिर से बहुत खुश हो जाता है उसे देखकर. ट्री फिर से वही बात बोलता है कि कम माई बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. वो सेम डायलॉग बोलता है कि आओ बच्चे और जल्दी से मेरे ऊपर क्लाइंब अप करो, बिल्कुल चढ़ जाओ ट्रंक के ऊपर. ये देखो ये पार्ट जो है वो ट्रंक है, ठीक है. तो कहता है जल्दी से मेरे ऊपर चढ़ जाओ और मेरी जो ब्रांचेस है उसके ऊपर झूलो. तो बॉय बोलता है आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. यानी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं नहीं चढ़ सकता, ठीक है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं नहीं यहाँ पे आपके पेट पे चढ़ूँगा और खेलूँगा. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. अब तो मुझे ना नई नई चीज़ें खरीदना अच्छा लगता है, तो मुझे ना वैसी कोई चीज़ खरीदनी है और मज़े करने हैं, बिल्कुल फ़न करना है. आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी. अब कुछ भी खरीदने के लिए, हम बाहर भी कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हमें उसके लिए मनी चाहिए. तो बच्चा बोलता है आप मुझे मनी दे पाओगे. तो ट्री क्या बोलता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. तो ट्री जवाब देता है कि आई एम सॉरी, मतलब मैं सॉरी बोल रहा हूँ बट आई हैव नो मनी, मेरे पास, हैव मतलब पास, ठीक है. जैसे आई हैव अ टॉय, आई हैव अ बॉल, राइट. सो आई हैव मतलब हमारे पास कोई चीज़ है, लेकिन नो वो बोलता मेरे पास नहीं है मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. मेरे ऊपर तो सिर्फ ये देखो सिर्फ लीव्स और एप्पल्स हैं. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी. यू कैन प्लक, प्लक मतलब होता है तोड़ना, यानी मेरे एप्पल्स को तोड़ लो एंड सेल देम, सेल देम मतलब बेच दो, ठीक है. इन द मार्केट, कहाँ पर बेचो, मार्केट में. देन यू विल हैव मनी, देन आपके पास पैसे आ जाएंगे. नरेटर द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स एंड कैरिड दैम अवे. अब नरेटर बताते हैं कि उस बच्चे ने वैसा ही किया, उसने एप्पल्स जो थे प्लग कर लिए, तोड़ लिए एंड कैरिड दैम अवे, ले गए, वो अपने साथ ले गए वो सारे एप्पल्स. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, ट्री भी बहुत खुश था कि वो कुछ हेल्प कर पाया उस बच्चे की. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. अब फिर से वो बच्चा काफ़ी टाइम तक दूर रहा, आया ही नहीं उसके पास, और ट्री फिर से सैड हो गया कि अब कोई मेरे पास नहीं है, मेरा फ्रेंड नहीं है, मुझे कंपनी देने के लिए नहीं है. वन डे द बॉय केम बैक. केम का मतलब होता है आना, राइट. ये हमारी जो कम होती है, जो कम है, कम की सेकंड फॉर्म है, ओके. जो हम बोलते हैं ना कम इन समझे, तो कम की सेकंड फॉर्म केम, ओके. केम बैक मतलब वापस आया. एंड द ट्री शुक विद जॉय, शुक विद जॉय मतलब बड़ा खुशी से झूमने लग गया वो ट्री, कि ओहो मेरा फ्रेंड आ गया फिर से. द ट्री कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी. वो फिर से वही सेम डायलॉग बोलते हैं कि बच्चे जल्दी से आओ और मेरी जो ट्रंक है उसके ऊपर चढ़ जाओ और मेरी ब्रांचेस से झूला झूलो. स्विंग मतलब झूला झूलना. ईट माई एप्पल्स यानी जो एप्पल्स है उन्हें खाओ. प्ले इन माई शेड यानी मेरी छाँव में खेलो मज़े से और खुश रहो. बॉय कहता है आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज़. अब वो बच्चा क्या कहता है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकता ट्रीज़ पे. आई एम गेटिंग मैरिड मतलब आई एम गेटिंग मैरिड मतलब मेरी शादी होने वाली है. एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी अ हाउस. अब वो क्या बोलता है बच्चा, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मेरी शादी भी हो रही है और अब मुझे किसकी नीड मतलब ज़रूरत है एक घर की. फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, किसके लिए, मेरी वाइफ के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए. अभी घर तो चाहिए ना मुझे. सो कैन यू गिव मी हाउस, मुझे कोई हाउस दे सकते हो. ट्री आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस. अब फिर से वो ट्री ऑफर करता है कि मेरे पास तो नहीं है पर यू मे कट ऑफ मतलब अलग कर देना, यानी कि आप मेरी ब्रांचेस जो हैं उसको अलग कर दो. जैसे ये जो मेरी ब्रांचेस थी, है ना, ये जो मेरी ऐसे ऐसे जो ब्रांचेस थी, आप ऐसा करो इस पार्ट को कट कर लो, ठीक है, और इसको कट करके अपना हाउस बना लो.
यानी फिर से वो उसकी हेल्प करने के लिए बोल देता है. द नरेटर बोलता है, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस. बॉय ने वैसा ही किया. उसने जितने भी ट्री की ब्रांचेस थी उसको कट कर लिया और अपने साथ ले गया घर बनाने के लिए. बट इवन देन द ट्री वॉज हैप्पी. वो ट्री फिर भी खुश था. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन. फिर से सेम, वो फिर से बच्चा फिर से नहीं आया और वो ट्री सैड हो गया. एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक. हार्डली स्पीक यानी मुश्किल से बोल पाना. वो इतना खुश हो गया वो ट्री कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था. जैसे कई बार हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो वैसे ही हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं. तो वैसा ही वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन. और अब जो बच्चा था वो बहुत एक अच्छा यंग मैन बन गया था, बहुत बड़ा हो गया था. ठीक है. सो ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. सो अब ट्री को पता था ये फिर से कुछ बोलेंगे, कुछ मांगने के लिए आए होंगे, अदरवाइज़ तो आते नहीं हैं. तो ट्री बोलता है कि अच्छा बच्चे बोलो क्या चाहिए आप, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ. तो यंग मैन बोलता है, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट. अब यंग मैन फिर से वही मांगते हैं कुछ. वो बोलते हैं कि मेरा एक बिजनेस ट्रिप है, आई वॉन्ट अ बोट. अब बोट चाहिए. बोट क्या होती है, नाव चाहिए मुझे एक, ठीक है, जो कि मुझे लेके जाए. सो कैन यू गिव मी अ बोट, तुम मुझे बोट दे सकते हो. देन ट्री क्या बोलता है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक. अब तो मेरे पास सिर्फ ट्रंक रह गई है, यही वाला पार्ट रह गया मेरे पास, है ना. हमारी जो बॉडी है, यानी आपने मेरे हैंड्स तो कट कर लिए हैं, अब मेरे पास सिर्फ मेरी ये बॉडी रह गई है, उसे आप ले सकते हो. एंड कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे. यानी ट्री बोलता है कि अब तो यही ट्रंक है, आप ऐसा करो इस ट्रंक को ही कट कर लो और फिर उससे बोट बना लेना और फिर आप उसमें बैठ के चले जाना. नरेटर बताता है कि द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट. यानी उसको यंग मैन ने क्या करा, उसकी ट्रंक को कट करा एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और अपनी बोट में सेल्ड अवे मतलब चले चले जाना. जैसे जो नाव है वो तैरती है, राइट. सो वो सेल, सेल मतलब तैरना, उसमें तैर के चली गई. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प. अब स्टम्प कौन सा पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये ट्री है, आपने इस ट्री को अपर पार्ट को कट कर दिया, अब क्या बचा है, सिर्फ हमारा ये नीचे वाला पार्ट बचा है. तो इसे स्टम्प बोलते हैं, जिसमें रूट्स हो गई और थोड़ा सा ये पार्ट हो गया. ठीक है, ऊपर का तो सारा कट कर दिया, तो सिर्फ जो नीचे का पार्ट बचा उसे हम स्टम्प बोलते हैं. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन. नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम. अब बहुत समय के बाद यंग मैन दोबारा से आता है. केम बैक मतलब वापस आना, दोबारा से. अगेन मतलब दोबारा. नाउ अब वो क्या था, एक ओल्ड मैन बन चुका था. द बॉय फिर भी उस ट्री ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, उसे पहचान लिया. रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिया. ट्री बोलता है, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू. अब ट्री को इसमें भी बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है. माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल्स भी चले गए हैं. तो ओल्ड मैन बोलता है, माई टीथ्स आर टू वीक फॉर एप्पल्स. यानी कि अब वो बूढ़ा हो गया, तो उसके जो टीथ हैं वो बहुत वीक, बहुत कमज़ोर हैं. कहते मैं तो वैसे भी एप्पल्स नहीं खा सकता, मेरे तो टीथ जो हैं वो बहुत वीक हो गए हैं. फिर ट्री बोलता है, माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम. ट्री क्या बोलता है कि मेरी जो ब्रांचेज हैं वो भी चली गई हैं, अब उसके ऊपर तुम झूल भी नहीं सकते हो. तो ओल्ड मैन बोलता है, नो नो नो, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज. यानी अब तो मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि अब मैं ब्रांचेज जो है उस पर झूल भी नहीं सकता. फिर ट्री सोचता है, फिर वो बोलता है, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब. यानी मेरी ट्रंक भी टूट गई है, वो भी चली गई है, अब तुम उसके ऊपर चढ़ भी नहीं सकते हो. ओल्ड मैन बोलता है, आई एम टू टायर टू क्लाइंब. यानी अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं ना ऐसे क्लाइंब भी नहीं कर सकता, चढ़ भी नहीं सकता. ट्री साइंग. अब साइंग का मतलब होता है जैसे कि एक आई एम सॉरी मतलब, हाँ वैसे सांस लेके बोलते हैं ना, वैसे.
तो ट्री बिल्कुल ऐसे हताश होकर बोलता है कि ओहो, मतलब बिल्कुल ऐसे साइंग, मतलब कि बिल्कुल हताश होके, जो हम सांस भर के ऐसे बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। यानी ट्री को बहुत बुरा लगता है कि अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, काश कि मैं तुम्हें कुछ दे पाता, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, अब तो मैं एक ओल्ड स्टम्प बच गया हूँ। ये देखो, ओल्ड स्टम्प की पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, है ना। ये नीचे का पार्ट है जिसमें कि रूट्स हैं, और ये थोड़ा सा ट्रंक का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है बस, ठीक है। तो ओल्ड मैन बोलता है, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। तो ओल्ड मैन बहुत बोलता है, ऐसे बोलता है कि डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन अस, यानी यार तुमने तो हमेशा ही दिया है, पर अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट नीड अ क्वाइट प्लेस, अब मुझे सिर्फ एक शांति से बैठने की जगह चाहिए। अब ट्री फिर से खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड, बैठने की जगह चाहिए, लो भाई ये तो मेरे पास है। वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। देन वो हैप्पीली बोलता है ट्री, वेल, ये ओल्ड स्टम्प से अच्छा क्या होगा बैठ के रेस्ट करने का। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट। वो खुशी से, ये देखो ये ट्री भी बूढ़ा हो गया है लेकिन स्माइल कर रहा है, खुश हो रहा है उसको देख के कि मेरे स्टम्प फिर भी मैं कुछ काम आ गया हूँ, मैं एक स्टम्प हो चुका हूँ, ओल्ड स्टम्प हूँ, फिर भी मैं उसके कुछ काम आया हूँ। नरेटर बोलता द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। नरेटर बताते हैं कि वो जो ओल्ड मैन था उस पर बैठता है, देखो कितने आराम से बैठे हैं ये, और ये हमारा जो ट्री है वो कितना खुश है, राइट। सो दिस वॉज द एंड, कि जो ट्री था, दैट इज़ वाई इट्स नेम इज़ द गिविंग ट्री। एक ऐसा ट्री जो देता ही गया, देता ही गया, देता ही गया, और एक पर्सन, एक मैन जो हमेशा लेता गया, राइट। तो हमें, आप देखिए कि आपको क्या बनना चाहिए, आपको एक लेने वाला बनना है या देने वाला बनना है। ओके, सो यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर, एंड आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।